आपके बच्चों की आवाज़ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। आज की वीडियो में मैं आपको उन बच्चों के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगी जो कि हेयर कट नहीं करवाते, जिनको प्रॉब्लम होती है। ये बच्चे हेयर कट क्यों नहीं करवाते? पेरेंट्स पूछते हैं कि जब हम बच्चे के हेयर कट के लिए भेजते हैं बार्बर के पास, तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो जाते हैं, शोर करते हैं, रोते हैं, बैठते नहीं हैं। तो इसकी बहुत सी रीजंस हैं जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप बच्चे के बाकी जो बिहेवियरल इश्यूज है उनको सॉल्व आउट करेंगे कि क्यों बच्चों की सीटिंग कंट्रोल करेंगे, हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले वर्कआउट करेंगे, उसके बाद बच्चा जो है इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होता है। अगर बच्चे के ये सारे बिहेवियर्स कंट्रोल हैं और बच्चा फिर भी हेयर कट नहीं करवाता, तो उसकी ये रीज़न हो सकती है कि हो सकता है कि जब वो जो सीजर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हेयर कट के लिए यूज़ करते हैं, उसकी साउंड जो है वो उसको पसंद ना हो, या उसकी वो जो साउंड है वो उसको इरिटेट करती हो, उसकी सेंसरी नीड हो। ठीक है, उस सेंसरी नीड को सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि बच्चे को क्या वो साउंड इरिटेट कर रही है, या उस साउंड की वजह से बच्चा जो है वो एंग्शियस हो जाता है, या उसमें हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, या वो बहुत फियर क्रिएट हो जाता है उसके अंदर। सेकेंड रीज़न ये हो सकती है कि जब हम हेयर कट करते हैं तो छोटे छोटे बाल बच्चे की गर्दन पे, बच्चे के फेस पे गिरते हैं, तो हो सकता है उसका जो टेक्सचर होता है बालों का, या वो जो गिरना, क्योंकि इन बच्चों में, बहुत से बल्कि बच्चों में जो है ना सेंसरी इश्यूज होते हैं। सेंसरी इश्यूज की वजह से वो बहुत सी चीज़ों को अपनी स्किन के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि बच्चे को कौन सी चीज़ इरिटेट कर रही है, जिसको हम अल्टरनेट करके या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके, चेंजिंग्स ला के हम उसका हेयर कट कर सकते हैं। आपको कुछ मैं जो स्ट्रेटजीज बताऊंगी, आपने उसको फॉलो करना है और फिर आपने अपने बच्चे का हेयर कट करना है। आप हमेशा अपने बच्चे को घर में प्रिपेयर किया करें हेयर कट के लिए। घर में प्रिपेयर कैसे करते हैं कि बच्चे को उसी सिचुएशन में, उसी चीज़ में लाना है। हम बच्चे को जो टॉवल यूज़ करते हैं, वो टॉवल जो है वो वही टेक्सचर का हो, वही ब्रांड, या वही जिस जगह का, या जिस टेक्सचर का टॉवल वो घर में यूज़ करता है, वही टेक्सचर का टॉवल जो है वो उसकी गर्दन की फुल जो है कि गर्दन के कोई पार्ट भी अच्छे से उसको रैप कर दें उस टॉवल के साथ। ठीक है, उस टॉवल, ताकि कोई बाल भी उसकी बॉडी के ऊपर ना गिरे, अच्छे से रैप करना है। और अगर आपका बच्चा वो टॉवल रैप नहीं करवा रहा, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉडी का मसाज करना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका एक्सपोजर करवाना है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। फिर बच्चा जब वो टॉवल को रैप करना स्टार्ट कर दे, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग क्या होता है कि आपने जो ब्रश या कॉम या कंघा जो भी आप यूज करते हैं घर में, वो लेके उसकी पीछे से ऐसे ऊपर की तरफ बालों को कॉम करना है, ऐसे। फिर इधर से ऑपोजिट बालों की जो डायरेक्शन है ना, उसकी ऑपोजिट साइड पे आपने कॉम करना है उसकी पूरे सर के ऊपर, ऐसे ऐसे बैक, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे ऊपर को। ठीक है, आपने अच्छे से कॉम्ब उसको बार बार घर में करना है। ठीक है, ताकि उसकी जो हेड की सेंसिटिविटी है वो कम हो, उसको जो वो बालों को हाथ नहीं लगाने देता, या कॉम्ब नहीं करवाता, या कट नहीं करवाता, तो वो उसका एक्सपोजर होगा तो बच्चा इजीली हेयर कट करवा लेगा। आपने घर में उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप एक डॉल जिसके हेयर हो वो ले आए, उसके सामने उससे भी कट करवाएं, खुद भी कट करें उसके सामने। जब वो उस चीज का एक्सपोजर करेगा तो उसको क्या होगा कि जो है हेयर कट करवाने में मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद उसकी जो लैप है, लैप के ऊपर वेटेड लैप पैड्स होते हैं, वो आपने यहाँ पे रखने हैं, उसकी लेग्स के ऊपर यहाँ पे लैप्स पे रखने हैं, ताकि उसको थोड़ा सा
जो हाइपर एक्टिविटी है वो उसकी कंट्रोल हो, एंजाइटी कंट्रोल हो, और पाँव के नीचे भी उसके पाँव जमीन पे लगने चाहिए। अगर जमीन पे नहीं लगे तो उसके पाँव के नीचे सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज रखे ताकि उसकी लेग्स रिलैक्स रहें जब उसका हेयर कट करवा रहे हो। ये जो सारी चीजें हैं ये आप जब उसको प्रिपेयर करके और घर में जब आप उसकी जो है प्रिपरेशन करोगे, घर में बैक कोमिंग करोगे, डॉल हेयर कट करोगे, टॉवल बार बार रैप करोगे, तो उसको जब ये वाली जो चीज़ों का एक्सपोजर होगा उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, और जो उसको सीजर का या उसका जो शोर है वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। जब आप उसको घर में करोगे तो घर में वो क्योंकि बार बार उस चीज़ का एक्सपोजर ले रहा होगा तो उसको आसानी होगी हेयर कट करवाने में। तो काइंडली आप बच्चे को कभी भी कोई भी न्यू टास्क या न्यू जो है उसकी नीड का कोई भी फंक्शनल टास्क करवाते हैं तो आप उसको पहले प्रिपेयर किया करें। हम लोगों को भी अचानक कोई काम करना पड़ता है तो हम एकदम एंशियस हो जाते हैं और उस चीज से फियर खाते हैं। तो इसी तरह ये बच्चे भी होते हैं, इन बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो काइंडली आप उसको पहले प्रिपेयर करें और चीज का ध्यान रखें कि आपके बच्चे को कोई सेंसरी इशू नहीं है, उसकी पहले सेंसरी नीड को फुलफिल करें, उसकी बॉडी की बाकी नीड्स है उनको फुलफिल करें, उसको एक्सपोजर करवाएं ताकि बच्चे को कोई भी टास्क करने में मुश्किल पेश ना आए। थैंक यू सो मच।